प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस में। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसको याद करना थोड़ा कठिन होता है और इसको हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और ये ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी आप भूल नहीं सकते हो क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर के अंदर कुल कितने केस पाए जाते हैं? 6 केस पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर दो महानुभाव बैठे रहते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस। इसके कारण जो है तुम्हारा पोजीशन अलग अलग जगह पे होता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा तो इमेज जो होगा सी और एफ के बीच में बनेगा, जब ऑब्जेक्ट सी पे आएगा तो इमेज इसी पे बनेगा। हम ट्रिकली ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम मिरर की ओर चलेंगे तो मेरा इमेज जो होगा मिरर से दूर जाएगा और साइज में बड़ा होगा। ये जो 6 नंबर कंडीशन है ये स्पेशल कंडीशन इसलिए इसका नाम रखा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं बाबू तो इमेज जो होता है मिरर के इनसाइड बनता है। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो, इतना इधर जितने इमेज बने हैं ना वो सारे इमेज रियल होंगे, क्योंकि उल्टा है तो रियल है, रियल होगा इन्वर्ट। आप इस चीज को ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, जिसका इमेज रियल होता है वो हमेशा उल्टा होता है और ये मैग्निफिकेशन निगेटिव होती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला होती है HI/HO होता है साइन कन्वेंशन के अनुसार। जिसका इमेज रियल होगा इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा 100% पक्का। जिसका इमेज वर्चुअल होगा वो अपराइट होगा, मतलब सीधा होगा, इरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ पे इस चीजों को याद रखेंगे, इधर जितने भी इमेज बने हैं सब रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन निगेटिव है। और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है छोटा बड़ा जो है वो साइज पे डिपेंड करता है इमेज के। अगर इमेज छोटा है, बहुत छोटा, तो मैग्निफिकेशन भी एक से बहुत छोटा होगा। अगर इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया तो मैग्निफिकेशन भी बराबर हो जाएगा एक के। अगर इमेज देखिए यहाँ इमेज बड़ा हो जा रहा है, इमेज इससे बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बड़ा हो गई। इमेज और बड़ा तो मैग्निफिकेशन और बड़ा, मतलब इमेज अगर बड़ा है तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा एम की वैल्यू, इमेज अगर छोटा है तो मैग्निफिकेशन छोटा होगा। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है तो मैग्निफिकेशन बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है। इस कंडीशन में देखो, इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो सीधा बना है, मतलब वर्चुअल है, अपराइट है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो होगी एक से बड़ी होगी। एक से बड़ा इसलिए है क्योंकि इमेज जो है बड़ा है किससे? ऑब्जेक्ट से। 6 नंबर कंडीशन। समझ में आ गई बात? ठीक है। कॉनकेव मिरर कितना तरह का इमेज बनाता है? 2 तरह का, एक रियल और एक वर्चुअल। मतलब जो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, ये तो पक्का है। जिसका इमेज बाबू जो वर्चुअल होगा वो अपराइट होगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ये सारे कंडीशन आपने देखा, ठीक है ना। एक ही कंडीशन जो था, जब ऑब्जेक्ट जो था वर्चुअल बना रहा था, कब बना रहा था? जब हमने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा था, केस नंबर 6। उस कंडीशन में इमेज का जो साइज था बड़ा था, इनलार्ज जिसको हम बोलते हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी एक से बड़ी हो जाएगी। बाकी सारे केस में आपने देखा अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज का भी फॉर्मेशन अलग अलग होगा और इमेज भी कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बहुत बड़ा कभी बहुत छोटा बन रहा था। क्लियर है? अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस पाए जाते हैं, ठीक है ना। जब एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनता है, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज जो होता है एफ और सी के बीच में पाए जाते हैं। इस केस में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा, इरेक्ट होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो आपको कॉमन सी बात है, याद रखना है। लेकिन यहाँ जो बाबू इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो जाता है, इसलिए मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी एक से छोटी होगी। साइज में बात करें तो यहाँ पे कभी बड़ा था, यहाँ कभी बड़ा होता है, मतलब बड़ा का मतलब हाईली डिमनाइट, हाईली डिमनाइट का मतलब यहाँ पे है, और मतलब डिमनाइट का मतलब छोटा यहाँ पे है, लेकिन इमेज से छोटा ही बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनाएगा इमेज। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इसमें देखो स्पेरिकल मिरर, इसको हम एक सारा का निचोड़ एक ही जगह हम इकट्ठा कर दिए। स्पेरिकल मिरर 2 तरह के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एक रियल बनाता है और एक वर्चुअल बनाता है। जो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, जो वर्चुअल होगा वो अपराइट होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। एक केस अभी आपको देखा जब ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखा गया था। इस केस में इमेज जो था ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था, इसलिए हमने लिख दिया इन लार्ज ऑफ एंड दैट ऑब्जेक्ट। बाकी सारे केस में इमेज जो है अलग अलग तरीके से साइज बनाया, इमेज की जो साइज है वो अलग अलग है। कॉन्वेक्स मिरर तो आपने देखा कि एक ही तरह का इमेज बनाता है, वो कैसा? वर्चुअल। तो आपका राइट भी होगा, सीधा होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो इमेज बनाता है और यहाँ पे जो इमेज बनाता है ये भी वर्चुअल बनाता है जब पी और एफ के बीच में रखते हैं, लेकिन ये जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाता है, ये जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है। दोनों में फर्क यही है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है।